स्त्री का जो सशक्तिकरण जिसको बोलते हैं, वो पहले से हमारे कल्चर में था। आक्रमण हुए उसके बाद में किस तरह से वो हुआ उसके विषय में मैं नहीं जाता। फिर धीरे 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 स्त्री को जो स्वायत्तता मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और स्त्री एक पदार्थ है, एक वस्तु है, इस प्रकार की मान्यताएं अशिक्षितता से कहो या क्या बोलते हैं जिसको जागरूकता नहीं है इसके कारण कहो, जो भी कारण होंगे, बट हमें ये ज़रूर अभी ये जो हम 2024 में जी रहे हैं, तब स्त्री कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि उसको हम इस तरह से रखें। तो स्त्री के उत्थान की आवश्यकता है। मेरे कल्चर में ये कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी की पूजा होती है, नारी को सम्मान दिया जाता है, वहाँ देवता वास करते हैं। ऐसे पागल नहीं थे ना वो लिखने के लिए, उनको वही दर्जा। हमारे देश में मातृसत्ताक कुटुंब पद्धति थी, दक्षिण में आज भी कई जगह ऐसा रिवाज है, माता का नाम पहले दिया था। हमारे यहाँ ये भी कहा जाता था राम दशरथ के हैं, दशरथ पिताजी हैं, लेकिन कौशल्या जी का राम, माँ के बेटे हैं, माँ के, देवकी नंदन कृष्ण, यशोदा का कृष्ण, है ना। तो माँ और स्त्री को, बहन को, किसी भी मतलब स्त्री को बहुत इतना महत्व हमारे कल्चर में, हमारे भारत में दिया गया है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अज्ञानतावश, अज्ञान के अंधकार के वश हम उसको क्या भूल चुके हैं। उसको पढ़ाना नहीं बच्चियों को। कहीं कहीं ऐसी प्रथाएं थी, बच्ची होगी तो बच्ची को क्या दूध पीती कर दो, ऐसी भी प्रथाएं थी। अगर मतलब अच्छा हो कि कुछ राज्य सरकारों ने बेटियों को बढ़ावा देने के लिए या बेटियों के उत्थान के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी किए। कार्यक्रम इन द सेंस मतलब स्कॉलरशिप वाली बात हुई, उनको पढ़ाने की बात हुई, बेटी पढ़ाई। और एक बात बताते, तो जिस घर में बेटी है वो बेटी बच्चों से, बेटों से ज़्यादा माँ बाप का ख्याल रखती है। ये हम अमूमन आसपास समाज में देखते हैं। तो बेटियों का, स्त्री का, बहनों का सम्मान आवश्यक है। वो पहले था, कहीं हम भूल चुके हैं, तो वो करना ही चाहिए। और स्त्री ये कोई पदार्थ या वस्तु नहीं है, उसको इस तरह से किसी भी प्रकार से उसकी मानहानि भी नहीं होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार से उसको वो इक्वल ही है। और इसीलिए देखो आज बेटियां आप देखोगे तो पढ़ाई में, ऑनेस्टी में, या अपने परिवार संभालने में कहो, या जिसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। आप वर्किंग वुमन देख लो, कोई भी, सबसे ज़्यादा एचआर अगर आप खंगालेंगे तो पता चलेगा कितनी फीमेल डायरेक्टर्स, कितनी फीमेल हमारी लाइन में, कितनी डायरेक्टर्स हैं, कितनी कैमरा वुमन हैं कि जो कैमरा संभालती हैं अपने बलबूते पे। पहले कम था, ये पहले कम था, है बढ़ रहा है, बट वो बहुत अच्छे स्तर पर बढ़ाना ही चाहिए और अच्छा होना चाहिए। और उनका सम्मान यथोचित, उनका उत्थान आवश्यक है। अगर कहीं भी दबी हुई स्त्री दिखती है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी ही चाहिए। नहीं रे, इसको राजनीति की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं से विवाद। सुनिए एक बात सुनिए, पार्टी कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है ये जनता को बहुत अच्छे तरीके से पता है। किसने क्या काम किया है और किस नेतृत्व की क्या शक्तियां हैं, क्या औकात है, वो सबको पता है। ओके, फिल्म है ना, फिल्म, ये आज का बच्चा विश्व की सारी फिल्में देखता है, उसके लिए सारी खिड़कियां खुल चुकी हैं, वो विश्व की उच्चतम फिल्में देखता है। ओके, तो उसके लिए कोई भी चाहे ना, जैसे कश्मीर फाइल थी तो कुछ भी किसी ने बोला ये है, कुछ लोग बोलते हैं ये प्रोपोगंडा है। क्यों? ऐसा इतिहास क्यों नहीं बताया गया आज तक जो सही था, सत्य था?
वही बताया, कोई गलत तो नहीं बताया था। तो और हम अमूमन कहते हैं कि भैया नाटक है, सिनेमा है, पात्र घटनाएं वो काल्पनिक हैं। हाँ वो सब अनाउंस करते हैं, बट ये घटी हुई घटनाओं पर आधारित कि इतना कुछ हुआ था और कितना कुछ दबाया गया था, तो उसके लिए भले बोले, लेकिन जनता ने वो फिल्म देखी। तो ये होता नहीं है कोई दबाने की कोशिश करे या कुछ भी हो। अगर फिल्म में ताकत है और कुछ बताया है तो प्रजा ढूंढ के देखती है। और अगर नहीं है ना तो कितना भी प्रचार प्रसार आप कर लें, मैं तो देखता हूँ एक एक साल तक प्रमोशन चलता है बहुत फिल्मों का, और ऑडियंस नहीं पहुँचती नहीं है। पहुंच ऑडियंस डिसाइड करेगी, कोई और लोग व्हाट नहीं। इशू, क्या इशू बेस है, क्या वो सच में हम इसको मिरर बोलते हैं, समाज का आईना बोलते हैं फिल्मों को, नाटक को, साहित्य को, किसी भी कृति को। तो ये समाज का, समाज में जो हो रहा है या हो रहा था उसका ही दर्पण होता है सिनेमा। इसलिए कोई कितना भी कुछ भी प्रयत्न करे, ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छी फिल्म होती है और बुरी फिल्म होती है, दैट्स इट। और ये हमारे बारे ऐसी ही कुछ बात कर रही है कि जो भी कहीं भी किसी भी उसमें हो रहा है, या लोक संख्या का जो प्रश्न है फॉर एग्जांपल, वो वैश्विक प्रश्न है। एक घर में, सामान्य घर में अगर कमाने वाला एक हो और खाने वाले मुंह अगर 10 हो, 7 हो, 8 हो, 4 हो, तो भी आदमी सोचता है यार मैं और क्या करूं, मैं और क्या करूं। तो नहीं तो वो उनका भरण पोषण नहीं कर पाएगा, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा। ये तो है। तो ये तो जागरूक प्रश्न है। एक परिवार को चुना गया फिल्म की कहानी के लिए, और ये परिवार मंजूर अली खान संजरी का है। इतनी ही बात है, मैं बता रहा हूँ। और इतना ही, यही मन में भाव होना चाहिए। सिनेमा देखते वक्त और थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एक परिवार को चुनना था हमने, ये कव्वाल है पेशे से, मंजूर अली खान हमारे अबू, उनका परिवार है, और जनसंख्या ज़्यादा है क्योंकि बहुत चीज़ों का अभाव है, जागरूकता की कमी है, एजुकेशन की कमी है, जो कि मूल समस्या है मुझे लगता है। बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे आप देखिए, जो रेशियो की बात कर रहे हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन पे बहुत कंट्रोल है क्योंकि वहाँ शिक्षा है, एजुकेशन है, अवेयरनेस है, जागरूकता है। जहाँ नहीं है वहाँ आप संख्याएं बढ़ी हैं, देखिएगा आप। तो एक परिवार की कहानी है भाई। इस परिवार में, ये परिवार कोई भी हो सकता था, इस बार ये है। मैं तो बोलता हूँ हम इसका पार्ट 2 बनाए तो क्या पता कि शर्मा जी का परिवार हो। हमारे वहाँ गोरखपुर के पास एक घर में 44 लोग रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मुस्लिम ही परिवार होगा ना भाई, कोई भी हो सकता है। इस परिवार की है, एक ज़िद्दी, एक अड़ियल आदमी की कहानी है जो अपनी चीज़ों को अपने ढंग से समझता है, और वो इस बात को साबित करने पे तुला है कि मैं रॉन्ग नहीं हूँ। समय के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को बदलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें जो अटकती हैं उनको हटाना पड़ता है। जो इनके बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, जो लॉयर बने हैं मनोज सर, ये उस लड़ाई में साथ हैं। मैं तो अन्नू जी जो कैरेक्टर कर रहे हैं उनका वकील कर रहा हूँ। उनके वकील हैं ये, आप सोचो। ओके। और ऐसे से तर्क भाई, हम लोग कोर्ट रूम का सीन कर रहे थे कि इसके बाद क्या होगा, क्या जवाब आएगा, क्योंकि वो आदमी तो वो पढ़ा लिखा है, जिसने अपने ढंग से पढ़ाई जो की है। ये वकील तो पेशे से पढ़ के ही वकील बने होंगे ना, तो मतलब कैरेक्टर मैं वकील है। एक तरफ शक्ति है और एक तरफ भगवान है या शाक्त है, शिव शक्ति, दोनों समान है। हमारी भूमि में किसी को भी एक बड़ा छोटा ऐसा माना गया नहीं है। कई बार वो मिलके एक होते हैं एक्चुअली, अगर ऐसे देखें तो। करेक्ट। तो मर्द बड़ा है और स्त्री जो है वो छोटी है, ऐसा कहीं भी हमारे कल्चर में, हमारी भारतीयता में ये कतई बात नहीं है। लेकिन तो सर ऐसा क्रॉस क्यों कर देगा जब वहाँ लिखा है कि दुनिया का सबसे कुछ लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के लोग मानते हैं, कुछ लोग अलग अलग पंथ के लोग मानते हैं ऐसा। ये भाष्य जो है उस सर्वानुमत से है, किसी भी एक पंथ के खिलाफ या किसी भी धर्म, ऐसा है ही नहीं। फिल्म देखने के बाद सबको लगेगा कि नहीं यार ये तो सही है। ओके। मुझे एक बात बताइए, दलवाई साहब थे महाराष्ट्र में, ये 60-70s के बीच की बात है। उन्होंने पहले सर्वप्रथम आंदोलन किया था कि स्त्री स्वायत्तता के लिए,
60s में। हाँ हम्म, महाराष्ट्र में बिल्कुल। कुछ गिने चुने लोग उनके साथ थे। उसमें उन्होंने 3 तलाक की भी बात की थी। वर्ष कितने लगे 3 तलाक के कानून को अमल कितने में दशक लाने के लगे। लिए। आज कितनी स्त्रियां दुआएं देती होंगी कि भरण पोषण उनको मिलता है। तो कोई ये एक पंथ या एक किसी भी पंथ के खिलाफ या किसी भी रिलीजन के खिलाफ है ही नहीं। ये फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। ये कुछ किसी को लगता हो तो वो अपने जहन से निकाल दे। दुख और दर्द का ना कोई मजहब नहीं होता है भाई। आपको लगता है कि वो जवाब नहीं होंगे इस फिल्म में? जो सवाल जनता उठा रही है वो सवाल फिल्म में भी उठाए गए हैं और उन सबका जवाब 7 तारीख को है। सूफ़ी खान हमारे जिन्होंने संवाद लिखे हैं, सूफ़ी खान हैं, और ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए पर पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने फिल्म बनाई है। जो हमारे 4 प्रोड्यूसर हैं, वीरेंद्र भगत जी हैं, रवि गुप्ता जी हैं, संजय नागपाल जी हैं और शिव बालक जी हैं, कमल चंद्रा डायरेक्टर हैं। इन लोगों ने मिलके कहानी पे सोचा होगा, मंथन किया होगा, उसके बाद फ्लोर पे गई होगी। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको हर्ट करे। वो चीज़ होगी जो आपको जागरूक करे, क्योंकि सेंसर है। कोई ऐसी चीज़ क्यों दिखाई जाए जिससे समाज खराब हो? लेकिन सर फिर भी क्यों ये विवाद का विषय बन रही है? ये तो सोशल मीडिया है ना, सिनेमा में नहीं है। आप सेंसर सिनेमा ने भी देखिए। कुछ सेंसर ने भी कुछ तो देखा होगा, कुछ चीजें काटने को कही होगी, उसके बाद सर्टिफिकेट देता ना। ऐसे आया और सर्टिफिकेट तो नहीं देता सेंसर, है ना। Censorship है। सोशल मीडिया में और सिनेमा में फ़र्क है। तो 7 तारीख को हम देखेंगे फिल्म, उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जिस पे बात करनी चाहिए तो डेफिनेटली बात। कि जो भी फिल्म होती है, अगर मैं कोई संवाद बोल रहा हूँ, वो संवाद जब बोलता हूँ तो मैं भी सोचता हूँ, राइटर ने भी सोचा हुआ है कुछ तो। ऐसे ही क्यों है फिल्म क्यों में, है कहाँ है, इसलिए। किस जगह पे है? सवाल भी पूछते हैं ना, अच्छे एक्टर पूछते हैं ये सवाल कि भैया ये क्यों है, इसका रिलेशन क्या है, क्यों है ऐसा। तो फिर जब उसका वो होता है, पर ये कहानी क्यों चुनी अगर मुझे कोई पता है तो एक लड़की बच्चे को जन्म देने से उसकी मौत हो सकती है, इतनी गंभीर हालत में होने के बाद वो उसको वाचा देने के लिए किस हद तक जाती है। ये कथा है उस औरत की, उस नारी की जो अपने लिए न्याय मांग रही है। ये कथा और कहीं नहीं है। ये विवाद जो हैं वो पता नहीं क्यों खड़े हो गए। ये सोशल मीडिया के लिए है, हाँ, ये किसी और के लिए नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर। सोशल मीडिया पे भी एक सियासत चल रही है। कुछ लोग हैं सर जो इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहाँ से पास आउट नहीं हो रहे हैं। उन्होंने उधर घर ले रखे हैं। तो सियासत ने खटाई डाल दी है, सियासत ने खटाई डाल दी है, वरना गांव में खीर सेवई का रिश्ता आज भी मीठा है। 7 तारीख हमारे 12 और परिवार के साथ, संपूर्ण परिवार के साथ ये फिल्म अवश्य देखें और हर कोई देखे, ताकि अपने अंदर भी जागृति एक पैदा हो सकती है कि देखो हर एक व्यक्ति, हर परिवार, हर व्यक्ति राष्ट्र से, देश से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये जो सोच है हमारे देश की कि हमारी आबादी जो है वो हम ही कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं। और स्त्री ये कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है। स्त्री का सम्मान, स्त्री को जो भी महत्व देना है वो उसका है। बस ये एक बहुत खड़ा मैसेज है ये फिल्म का। तो ये फिल्म सारे परिवार को अच्छी लगेगी। 7 जून को अपने नज़दीकी सिनेमाघर में जाइए, हमारे 12 देखिए, अपने दोस्तों के साथ जाइए। आपने पता नहीं लास्ट फिल्म अपनी मम्मी के साथ कौन सी देखी होगी या अपनी बहनों के साथ, ये देखिएगा। वाह, परिवार के साथ देखिएगा।